आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार स्पेशल रमज़ान एनर्जी ड्रिंक। दूध तो आप वैसे भी लेते हैं रमज़ान में, तो क्यों ना एक स्पेशल तरीके से बनाया जाए जो आपकी दिन भर की थकावट कमज़ोरी को ख़त्म करेगा। रोज़े की जो गर्मी हो जाती है, रोज़े से मैदा वगैरह जैसे हमारा ख़राब हो जाता है, तो उसको ये ठीक करेगा, मैदे की गर्मी को ख़त्म करेगा, आपको एनर्जी देगा। तो आपके बच्चे हैं कमज़ोर बच्चे, आप उनको भी बना के दे सकते हैं। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। घर में जेली भी हमने खुद बनाई है, कैसे बनाई है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये जो हम बना रहे हैं एनर्जी ड्रिंक आपको इंशाल्लाह पसंद आएगा, बहुत ही कम बजट में। तो हम साबूदाना से बना रहे हैं, कुछ लोग साबूदाना भी कहते हैं, साबूदाना भी है। मैं हूँ ज़ारा, कैसे हैं आप सब। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर 500 ml हाफ़ लीटर मैंने पानी लिया, कढ़ाई में डाल दिया है। ये है साबूदाना, टोपी का पर्ल इसको बोला जाता है जी। इसको मैंने लिया है हाफ़ कप, साफ़ कर लिया था पहले, उसके बाद 4 से 5 दफ़ा मैं धो लिया, तो 15 मिनट भिगो के रख देता। अब बाकी का इसका पानी जो हम निकालेंगे, पानी निकालने के बाद इसको जो साबूदाना है हम डाल देंगे कढ़ाई में। तो ये देखिए जी, ज़रूरी तो नहीं है कि मरीज़ खाएं, अगर ताकत है तो मरीज़ को देते हैं ताकि मरीज़ जो है अपने पाँव पे खड़ा हो सके। तो इसमें इतनी एनर्जी है, तो सोचिए रमज़ान में हमें कितना फ़ायदा देगा। तो आप ये देखें जी, कढ़ाई को मैंने रख दी है चूल्हे पर, फ्लेम को मैंने जो है मीडियम कर दी है। अब इसको हम पकाएंगे जब तक ये है ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। तो उसको इसके बाद जो चूल्हे पर पक रहा है, हम दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने जी ले लिए हैं यहाँ पर तुखमलंगा, जिसको जो हमारी ज़बान में बोला जाता है बिलंगू, उसको भिगो के रख दिए। यहाँ पर थोड़े से बादाम और ये है जी चारों मगज़, ये भी मैं ले लूँगी। 4 टेबल स्पून लिए, इनको मैं पीस लूँगी। तो इनको हमने जो मोटा मोटा दरदरा सा इसको कूटना है, ज़्यादा बारीक पेस्ट इसका जो पाउडर नहीं बनाना, ठीक है जी। देखिए जी, ये मोटा मोटा कूट लिया मैंने। इस तरह करके जो ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के जो पसंद हो आप डाल सकते हैं, जो आपको काजू वगैरह जो भी अगर पिस्ता डालना चाहें या जो भी आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं, ठीक है जी। ये देखें जी, बस ये कुक होने वाला है। इसको 2 मिनट और पकाऊंगी। इसको ज़्यादा हमने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं कर देना, अगर कहीं से वाइट भी रह जाए तो हमने इसको छोड़ देना, क्योंकि आगे हमने इसको दूध में भी पकाना है, ठीक है जी। ये देखें जी, 5 से 6 मिनट इसको हो गए हैं मीडियम फ्लेम पर पकते हुए। तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर फिर मैंने इसको एक दफ़ा चेक कर लेती हूँ। देखें जी, बस इसको 1 मिनट और पकाते हैं, फिर हमें दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, 1 मिनट हो चुका था। इसको अब छान लेंगे, पानी इसका जो बच गया है उसको हम ज़ाय कर देंगे। अब इसमें रह जाएंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट, ये रह जाएंगे, इसी में पक जाएंगे अपनी भाप से, ठीक है। यहाँ पर वही कढ़ाई हमने दोबारा से ली है, दूध डाला है यहाँ पर 1 kg, ठीक है जी। 1 किलो दूध ले लिया है हमने, 1 लीटर यहाँ पर मिल्क लिया है। इसके बाद जी हमने जो फ्लेम को भी यहाँ पर मीडियम रखना है। इसको मैंने दूध जो मेरे पहले से बॉयल हुआ था, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं पकाऊंगी। अगर आपका दूध कच्चा है तो आपने इसको पहले अच्छे से पका लेना, उसके बाद टाइम काउंट करना है। यहाँ पर दूध पका हुआ था तो भी गर्म भी हो चुका अच्छे से दोबारा से। और यहाँ पर ड्राई फ्रूट डाल दिए, कुछ रख दिए, वो ऊपर से गार्निश करेंगे, ठीक है जी। ड्राई फ्रूट की क्वान्टिटी को आप बढ़ा लें, कम कर लें, आपको जितना चाहिए, जितनी आप डालेंगे उतनी एनर्जी आपको मिलेगी, ठीक है जी। स्किप करना चाहे तो कर लें, कोई मसला नहीं है। साबूदाना जो है मेन चीज़ वही है हमारी, वही आपको जो ताकत देगा। और यह देखें जी, ये है जी साबूदाना, ये देखा आपको नज़र आ रहा है वाइट पर। जब अभी इसमें 5 मिनट पकेगा, 5 से 6 मिनट तकरीबन, या 8 मिनट भी लग सकते हैं, ठीक है जी। ये पकेगा तो इसके साथ बाकी का जो रह गया है 20% वो भी कुक हो जाएगा। यहाँ पर हमने इसको 80% तक कुक किया है, ठीक है जी। 20% ये इसी मिल्क के साथ पक कर जो है तैयार हो जाएगा। इसको पकाएंगे, अभी बॉयल आने के बाद मैं फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है मेरे प्यारे व्यूवर्स को, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट प्यार से ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पर देखें जी, बेसल सीड, ये है तुखमलंगा डाल दिए है 2 से 3 टेबल स्पून, या जितना आप डालें। आधा मैंने इसमें डाला है, आधा मैं इसको जब दूध हम सर्व करेंगे डालेंगे अपने बर्तन में, तब डालेंगे फ्रेश, ठीक है जी। अब इसको अब हम पकाएंगे तुखमलंगे को, साथ उसके जो है साबूदाना। यहाँ पर जामे शीरी ले ली है मैंने, मतलब कोई भी आप रूह अफ़ज़ा कोई कंपनी का कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर 4 टेबल स्पून मैंने डाला है। और याद रखना है यहाँ पर चीनी का हमने इस्तेमाल नहीं किया, बाकी रख दिया, मैं आगे चल के जो डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने चीनी का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि जामे शीरी में खुद इतनी मिठास होती है माशाल्लाह से। अगर आप लोग ज़्यादा जो मीठा पसंद करते हैं और बर्फ़ ज़्यादा इसको बाद में, जैसे अब गर्मी आएंगी आगे रमज़ान शी में, तो बर्फ़ को ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा हमें। तो क्या कीजिएगा, आप यहाँ पर 3 से 4 टेबल स्पून आप चीनी को ऐड कर देना, क्योंकि अभी मौसम नहीं है तो मैंने चीनी को नहीं ऐड किया, मैं बर्फ़ नहीं इतनी ज़्यादा डालूँगी।
तो इसलिए चीनी को मैंने स्किप किया। यहाँ पर आप जो है 3 से 4 टेबल स्पून चीनी ऐड कर दीजिएगा। तो ये देखिए जी जाम शीरी खुद मीठा तो मैंने नहीं किया, तो ये देखिए बॉयल अच्छे से आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने 5 मिनट पकाऊंगी इसको। तो इसी आंच पर पकते रहेंगे ताकि हमारा जो बाकी का जो रहता है साबूदाना पक जाए, दूध भी थोड़ा सा थिक हो जाए। तो देखिए जी बस 5 मिनट हो चुके थे, मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया। इसको ऐसे हिला हिलाकर हम ठंडा कर लेंगे। तो इसको रखते हैं साइड पे, बाकी काम कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए जी होममेड जेली है। मैंने इसकी रेसिपी जो कल अपने चैनल पे डाल दी थी, बहुत ज़्यादा आसान रेसिपी है। अगर आपके पास अगर आप ये नहीं बनाना चाहते तो आप क्या कीजिएगा, पैकेट ले लीजिएगा जेली वाला। किसी भी एक कलर का, ज़रूरी नहीं है कि आप तीनों कलर बनाइए। आप एक कलर लेकर तो आप इसको बनाकर डाल दीजिएगा। अगर आप इसको स्किप भी करना चाहें तो कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है, इसको कोई काम भी नहीं है। मतलब ये सिर्फ बच्चों को देखने में अच्छा लगे और हमारी ड्रिंक जो है अच्छी लगे दिखने में, तो सिर्फ इसलिए डाला जाता है। तो जेली भी मीठी होती है, इसलिए भी मैंने चीनी को स्किप किया। यहाँ पर थोड़ी सी बर्फ़ डालूंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मौसम भी ठीक नहीं है, गला भी ठीक नहीं है, सीधी सी बात है जी। ठीक है जी, तो आगे मौसम भी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह रमज़ान शरीफ में, और गला भी मेरा ठीक हो जाएगा। जब दोबारा बनाऊँगी तो फिर मैं बर्फ़ जो है इसको अच्छा खासा डालूंगी, क्योंकि ठंडा ही बहुत मज़े का लगता है ना। तो हम जब रमज़ान रोज़े के साथ, जब रोज़े के बाद रोज़ा खोलेंगे, ठंडा ठंडा ये शरबत, ये एनर्जी ड्रिंक हमें बहुत ज़्यादा मज़ा देगा और फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, ज़्यादा फ़ायदा देगा। मज़े से ज़्यादा मज़ा तो होगा ही होगा, और फ़ायदा तो बेशुमार। मैं बताऊँ तो आपको बताऊँ वीडियो ही ख़त्म हो जाएगी। तो माशाल्लाह से देखें जी हमारा जो एनर्जी ड्रिंक तैयार हो चुका है। बहुत सिंपल सा, आप इसको जो है जेली भी स्किप कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट भी स्किप कर सकते हैं। 2 चीज़ें, जो बेसल सीड है ये आपकी गर्मी ख़त्म करेगा मैदे की, और जो साबूदाना आपको एनर्जी देगा। दूध तो वैसे ही ज़्यादा आपको पता है फ़ायदे हैं। तो आप रमज़ान में तकरीबन 1-2 दिन छोड़ के बना लीजिए, क्योंकि हम मिल्क शेक बनाते हैं, कई ड्रिंक्स बनाते हैं, तो एक दिन ये भी हो ताकि हमारे जिस्म की जो कमज़ोरी है साथ साथ ख़त्म होते रहे, गर्मी भी ख़त्म करे। तो ये देखिए जी तुखमलंगा, बेसल सीड्स, ये मैंने इसमें थोड़े से डाल दी, जेली डाली, जाम शीरी डाली। देखिए जी इस तरह करके आपकी मर्ज़ी जैसे आप सर्व करें। तो ये बाद में जग में और इसमें हम डाल के जो बाकी देखें जी जेली थोड़ी सी डाल देंगे इसमें भी। तो ये देखें जी वीडियो अच्छी लग रही तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है जी, अब ये देखें जी अब हमने जो बनाया था एनर्जी ड्रिंक, मज़े का, यकीन माने बहुत मज़े का था, बहुत एनर्जी देता है और पीने में दिल करता है। बच्चों को दोगे ना, तो वैसे अगर आप रमज़ान शरीफ नहीं है वैसे बच्चों को बना के दें, आपके बच्चों की कमज़ोरी ख़त्म होगी। जो थकी औरतें होती हैं सारे दिन, जिसमें सर में दर्द हो रहता है और उठ नहीं सकती, जैसे कमज़ोरी महसूस होती है, तो ये आप बना कर पीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो ये देखें जी थोड़े से मैंने जो है ड्राई फ्रूट ऊपर से गार्निश कर ली है। अब ये देखें जी तैयार है माशाल्लाह से। तो आप ज़रूर बनाइए रमज़ान शरीफ में, इंजॉय कीजिए, और मुझे भी ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपने रेसिपी बनाई तो कैसी बनी है आपसे। ठीक है जी, तो ये माशाल्लाह से तैयार है मेरे एनर्जी ड्रिंक। तो यहाँ पर रेसिपी हमारी हो चुकी है पूरी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।